स्वागत है दोस्तों आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। दोस्तों हमने लास्ट हेलो एल्केन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे और डेंसिटी और सॉल्विटी ये जो कुछ टॉपिक्स थे उसके बेसिस पर अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज या मैं बोल दूं भौतिक गुण किसके हेलो एल्केन के अपन ने डिस्कस किए थे। आज अपन केमिकल प्रॉपर्टीज यानी जो केमिकल रिएक्शंस है रासायनिक अभिक्रिया है हेलो एल्केन की वो अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई है, आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। सारे के सारे टॉपिक आपको टॉपिक मिल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पेपर भी मैं लगातार डालता जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहे रेगुलर, ताकि आपकी फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग क्लासेस पूरी प्रॉपर तरीके से हो सके, वो भी निःशुल्क क्लासेस के अंदर। देखिए दोस्तों, ये अपना टॉपिक था जिसमें लास्ट अपनी क्लासेस की थी वो था डेंसिटी का, मेल्टिंग पॉइंट का, इसके अलावा डाइपोल मोमेंट अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, ये सारे अपन ने टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या डिस्कस कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज कह देता हूं मैं दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण जिसको अपन बोलते हैं, रासायनिक गुण में डिस्कस कर रहा हूं। या जो एल्किल हैलाइड है दोस्तों, इसके जो रासायनिक गुण है या केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको कुछ मैं इस तरह से कैटेगराइज कर देता हूं। एक जिसमें मेटल्स के साथ में रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद मेटल्स, यानी मेटल के साथ में अभिक्रिया कौन कौन सी रखनी है। तो इसमें अपन देखें दोस्तों, तो एक तो सोडियम मेटल के साथ में जिसमें ड्राई ईथर या शुष्क ईथर जिसको अपन बोलते हैं उसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। दूसरे दोस्तों मैग्नीशियम मेटल के साथ में, वो भी ड्राई ईथर या शुष्क ईथर के साथ में। तीसरी दोस्तों जिंक के साथ में, जिंक के साथ में विद हीट। देखो दोस्तों यहां ध्यान रखना कि जब सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहां जो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन वुड्स रिएक्शन या वुड्स अभिक्रिया। जब आरएमजी से एल्किल हाइड जब मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा grignard अभिकर्मक यानी आरएमजीएक्स। और जब जिंक के साथ में एल्किल हाइड रिएक्शन करता है तो दोस्तों इसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलेन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बोलते हैं। तो तीन रिएक्शन तो अपन ये देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी दोस्तों अपन दो देखेंगे, एक SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन, जहां अपन यहां इनके रिएक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे SN1 के अकॉर्डिंग और SN2 के अकॉर्डिंग। यहां से अपने पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन, जिसको अपन बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। कौन सी? विलोपन अभिक्रिया, जो कि एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में होगी और एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। यही दोस्तों अपन पढ़ेंगे सेट-जेफ रूल, जो कि दोबारा मैं और डिस्कस करता चलूंगा। ये सेट-जेफ रूल एल्कीन में भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में एल्कीन में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड भी एक विलोपन अभिक्रिया जो कि एल्कीन हैलाइड से बनती है, एल्कीन। लास्ट जो रिएक्शन पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे अपन अपचयन यानी रिडक्शन। ये जो अपचयन पढ़ेंगे दोस्तों वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस पढ़ेंगे, जिंक प्लस कोई भी एसिड जैसे HCl ले लो या एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है, और रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में पढ़ेंगे। तो ये जो कुछ रिएक्शन है जो कि अपन डिस्कस कर रहे हैं आज 1 बाय 1 हेलो एल्केन की। ठीक है दोस्तों अगर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों निःशुल्क क्लासेस हैं और पूरी की पूरी सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनिक क्लासेस कर रहा हूं और आगे भी चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलर देखिएगा और वीडियोस को लाइक भी जरूर करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन आज रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ में रिएक्शन किस तरह से होगी वो मैं डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले रिएक्शन जो मैं ले लेता हूं दोस्तों वो है सोडियम मेटल के साथ में और ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। सॉरी, दोबारा लेता हूं दोस्तों, सोडियम मेटल्स के साथ में जिसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी। किसके अंदर? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। चलिए यहां जो रिएक्शन होगी दोस्तों, ये जो रिएक्शन है वो वुड्स रिएक्शन। कौन सी है? वुड्स रिएक्शन है दोस्तों। ये जो अभिक्रिया है दोस्तों वो वुड्स रिएक्शन है या वुड्स अभिक्रिया आप इसको कह सकते हैं, वुड्स अभिक्रिया।
ठीक है दोस्तों, ये जो अभिक्रिया है वो सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। दोस्तों एल्केन के अंदर भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एल्केन के बनाने की मेथड में अपन ने वुड्स रिएक्शन, याद करो वुड्स रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन अपन ने डिस्कस की थी, सावाटेगा सैंडरेंस रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन, ये सारी नेम रिएक्शन अपन ने एल्केन के अंदर प्रिपरेशन मेथड में डिस्कस कर रखी है। फिर भी अपन एक बार और डिस्कस करेंगे। यहाँ जब एल्केन हैलाइड को सोडियम के साथ में और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है दोस्तों, तो एक एल्केन इवन यानी सम संख्या में इवन कार्बन कंटेनिंग, यानी ऐसा एल्केन जिसमें समान या सम संख्या में कार्बन हो, कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है। कौन सा? इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सम संख्या का एल्केन होगा दोस्तों। जैसे अगर मैं यहाँ CH3Cl ले लूँ दोस्तों और सोडियम और ड्राई ईथर डाल दूं, तो ये जस्ट डबल कार्बन का एल्केन बना लेगा, जो कि ईथेन होगा। और इसमें कार्बन कितने हैं दोस्तों? 2। इसका डबल होगा, सम संख्या में होगा। जैसे अगर मैं क्लोरोईथेन ले लूं और वो ही वुड्स रिएक्शन करवा दूं सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो भी दोस्तों ये इसका जस्ट डबल कार्बन का एल्केन बना लेगा, यानी ब्यूटेन बना लेगा। और ये जो दोनों दोस्तों रिएक्शन हो रही है, इसमें ध्यान रखना, रिएक्शन एग्जाम में आपको एक ही मोल मिलता है, एक ही एल्केलाइड मिलता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसके एक्चुअल में 2 मोल अपन यूज करते हैं, जहां से ये NX और ये NX बाहर निकल जाता है दोस्तों, 2 NX, और ये R और R एल्केन का फॉर्मेशन कर देता। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो RPSC 2020 में जो पेपर लगा था उसमें स्वाट रिएक्शन पूछी गई थी दोस्तों। कौन सी? स्वाट रिएक्शन। तो हो सकता है वुड्स रिएक्शन आपको इस जो नया आने वाला सेशन है 2022 का, जिसमें आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन मिल सकता है, चांस है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर मैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लूं और वही सोडियम और ड्राई ईथर ले लूं दोस्तों, तो क्या बनेगा ये देखना आपको। ये क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो देखो, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा ये आपको देखना है। तो ये थी वुड्स रिएक्शन, जिससे अपन इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन करते थे। लेकिन याद करो कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन भी पड़ी थी, जिसमें विषम संख्या में यानी ओड कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनता था दोस्तों। क्या कह रहा हूं? ओड कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन यहां होता था, यानी विषम संख्या में कार्बनों की संख्या वाला एल्केन बनता था दोस्तों। कौन सा? विषम संख्या वाला। जैसे अगर मैं बात करूं कोरे हाउस रिएक्शन की, तो यहां जो कैटलिस्ट यूज करते थे, अभिकर्मक यूज करते थे, वो था R2CuLi, जिसको अपन बोलते हैं गिलमान अभिकर्मक। कौन सा बोलते हैं दोस्तों? गिलमान अभिकर्मक या गिलमान रिएजेंट। ठीक है, अब इसकी जब रिएक्शन में किसी एल्किलाइड से रिएक्शन कराता हूं दोस्तों, तो R2CuLi, जहां ये जो R2 है उसमें एक R ग्रुप इस R के साथ जुड़ेगा दोस्तों, CuLi बाहर निकल जाएगा और RLi बाहर निकल जाएगा। RLi बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर ये आपको एल्केन मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहां बात करूं क्लोरोईथेन ले लूं दोस्तों और यहाँ डाइमिथाइल कॉपर लिथियम ले लूं, तो यहाँ एक मिथाइल इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये प्रोपेन बना देगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोरे हाउस रिएक्शन, इसमें विषम संख्या में कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन ये करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दूसरी रिएक्शन जो सोडियम ट्राइमेथिल के अलावा वुड्स रिएक्शन के अलावा है, कोरे हाउस रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो है मैग्नीशियम मेटल के साथ में और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कैसे एल्किलाइड रिएक्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ जब एल्किलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ में और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए जाते दोस्तों, तो ये RMgX का फॉर्मेशन करता है। इसको अपन बोलते हैं दोस्तों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल दो या अभिकर्मक बोल दो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोल सकते दोस्तों। ये लीजिए,
अब देखिए दोस्तों, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर बहुत काम का है दोस्तों। इसका मैं अलग से आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक साथ जितनी भी रिएक्शंस आ रही हैं वो सारी की सारी आपको एक साथ प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, अभी तो केवल अपने को ये देखना है कि किस तरह से मैग्नीशियम मेटल से एल्किलाइड ट्रीट करता है। जैसे मैंने ले लिया क्लोरोमीथेन और मैग्नीशियम मेटल के साथ में इसको ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी तो ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा दोस्तों। अगर यहाँ मिथाइल की जगह एराइल ग्रुप भी लोगे दोस्तों, एराइल क्लोराइड यानी एराइल हैलाइड जिसे क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो, तो ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेगा शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। गजब का क्वेश्चन है, शानदार। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों कि अगर मेरे पास क्लोरोईथेन हुआ, समझिएगा एक बार, और अगर मैं इसको सोडियम और शुष्क ईथर के प्रदेश में रिएक्शन कराऊंगा तो ये सम संख्या में डबल कार्बन का एल्केन बना देगा यानी ब्यूटेन बना देगा। दूसरा, ये तो थी वुड्स रिएक्शन। कौन सी थी? वुड्स रिएक्शन थी दोस्तों। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया कह सकते हो। दूसरी रिएक्शन, अगर मैं इसी को मैग्नीशियम और शुष्क ईथर के प्रदेश में कराता हूं तो ये बना लेगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। तीसरी रिएक्शन, अगर मैं इसको CH3 होल ट्वाइस गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन करा दूं तो ये CH3 इस पर टेक करेगा, Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो ये है विषम कार्बन हो या सम कार्बन का हो, दोनों तरह का एल्केन बना सकता है। ये था गिलमान रिएजेंट वाली। ठीक है दोस्तों, ये थी आपके पास में इस क्लोरोमीथेन के साथ में अभिक्रिया मैग्नीशियम मेटल के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बारे में। चौथी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक के साथ एल्केलाइड की, और इसको बोलते हैं दोस्तों फ्रैंकलैंड रिएक्शन या अभिक्रिया। इसमें भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर मैं एल्केलाइड को जिंक मेटल के साथ में रिएक्ट करा दूं तो यहां से ये ZnX2 बाहर निकल जाएगा और ये एल्केन बन जाएगा। जैसे वुड्स रिएक्शन थी ना दोस्तों, सेम टू सेम यहां पर भी है। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं CH3Cl ले लूं और जिंक धातु के साथ में और हीट कर दूं तो ये दोस्तों ईथेन बना लेगा। अगर मैं क्लोरोईथेन ले लूं वो जिंक प्लस हीट कर दूं तो ये ब्यूटेन बना देगा। सेम टू सेम वुड्स रिएक्शन के जैसे है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो ये थी दोस्तों एल्किलाइड की मेटल्स के साथ में, जिसमें सोडियम मेटल के साथ में वुड्स रिएक्शन हो गई, मैग्नीशियम मेटल के साथ में जिसमें वो क्या बना रहा है, RMgX का फॉर्मेशन कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। तीसरी जो रिएक्शन थी वो थी फ्रैंकलैंड रिएक्शन, जिसमें एल्किलाइड जिंक से रिएक्ट करके भी एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा था। एक थी गिलमान रिएजेंट के साथ में कोरे हाउस रिएक्शन, जिसमें सम संख्या में या विषम संख्या में कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन कर सकता था। ये थी कोरे हाउस रिएक्शन। तो ये कुछ नेम रिएक्शन दोस्तों जो कि हेलो एल्केन की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, RMgX की जो रिएक्शन है दोस्तों, RMgX की आपको जो अभी मैंने जस्ट पहले बताया दोस्तों, इसमें ये जो RMgX है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है दोस्तों, इसकी जस्ट आगे आपको एक वीडियो लेक्चर जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो जस्ट इस क्लास के बाद वाला लेक्चर होगा। इसमें पूरी RMgX की रिएक्शन को मैं एक साथ लिख रहा हूं दोस्तों, उसको एक चार्ट के अंदर रख रहा हूं ताकि जितने भी चैप्टर्स हैं मैक्सिमम वो सारे के सारे RMgX से जुड़ी हुई रिएक्शन को एक साथ कवर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो जरूर देखिएगा RMgX की रिएक्शन आपको हर एक चैप्टर, भले एल्कोहल में हो, एल्केन में हो, कार्बोनिल कंपाउंड में हो या कार्बोक्सिलिक एसिड के उसके डेरिवेटिव के साथ में हो, ये सारे के सारे रिएक्शन RMgX के साथ में मैं करवा कर बता रहा हूं दोस्तों, जो एक चार्ट के रूप में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, बाय।